हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव उसका एक टॉपिक करने जा रहे हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक मोटर। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, विद्युत मोटर की संरचना क्या है, और विद्युत मोटर की कार्यविधि क्या है, और विद्युत मोटर का क्या उपयोग है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है किसके द्वारा, विद्युत मोटर के द्वारा। इसके बाद है विद्युत मोटर का प्रिंसिपल या सिद्धांत क्या है। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत है जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, कुंडली पर एक बल युग्म होता है जो कि कार्य करने लगता है। यह बल युग्म कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा निर्धारित होती है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है तो वह घूमने लगती है। क्या होता है, जब बीच में हम कुंडली को, दोनों चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कुंडली को रखा जाता है तो इसमें अगर हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा, कुंडली एक बल युग्म की तरह कार्य करेगी, उस पर एक बल युग्म कार्य करेगा। वो बल युग्म क्या करेगा, उस कुंडली को अक्ष पर घुमाने का प्रयास करेगा जो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार वो घूमता है। ठीक है, अक्ष पर घूमने के लिए कुंडली जो होती है वो स्वतंत्र होती है और वह घूमने लगती है। इसके बाद है विद्युत मोटर की संरचना। तो इसका पहला है क्षेत्र चुंबक, जो ये दिखाए हुए हैं नॉर्थ और साउथ, ये दो चुंबक दिखाए हुए हैं, ये क्या है, हमारे क्षेत्र चुंबक। ये क्या होते हैं, ये स्थायी प्रबल चुंबक होते हैं जिसके ध्रुवखंड N और S नॉर्थ और साउथ पोल है। ठीक है, विद्युत मोटर की संरचना में दूसरा पार्ट है आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, ये जो रेक्टेंगुलर दिखाया हुआ है, आयताकार कुंडली दिखाई है, ये तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD, ठीक है, होती है जो कि नरम लोहे के क्रोड पर तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है। ये कैसे बनाई जाती है, नरम लोहे पर तांबे के तार को लपेट कर। यह कुंडली क्या होती है, चुंबक के ध्रुव नॉर्थ और साउथ दोनों के बीच में घूमती है। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका विभक्त वलय। विभक्त वलय ये दिखाए हुए हैं, ये वाले दोनों। ठीक है, यह क्या होते हैं, पीतल का एक वृत्ताकार छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में बटा होता है। दोनों भागों में बटा हुआ है, दो अलग अलग भागों में। ठीक है, ये दोनों भाग एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं तथा आर्मेचर की कुंडली के सिरे इन दो, इसमें एक को हम P मानेंगे और एक को हम Q मान लेंगे। ठीक है, उससे जुड़े होते हैं, आर्मेचर के लास्ट पार्ट से ये दोनों जुड़े होते हैं। ये वल्ले जो होते हैं आर्मेचर के शेफ्ट से जुड़े होते हैं तथा आर्मेचर के साथ साथ घूमते, जैसे जैसे आर्मेचर घूमेगा वैसे वैसे ही दोनों वल्ले भी घूमने लगेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है ब्रश। ये जो दो बल्ले हमने पढ़े थे, ये दो बल्ले पढ़े थे हमने, इस दो बल्लों के साइड में, ठीक है, ये दोनों में क्या लगे हुए हैं, ब्रश लगे हुए हैं। विभक्त वल्ले, एक को हमने P माना था, एक को हमने Q माना था। इनमें A1 और A2 को स्पर्श करते हैं, ये पत्तियों को A1 A2 को स्पर्श करते हैं जिससे ब्रश कहते हैं। इन ब्रशों का संबंध क्या होता है, ये दो पेंचों से जुड़े होते हैं। इन पेंचों के बीच में एक बैटरी लगी होती है, ये बैटरी लगी हुई है इनके बीच में। ठीक है, एक ब्रश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रश से बाहर निकल जाती है। एक में प्रवेश कर रही है और एक में बाहर निकल रही है। इसके बाद कार्यविधि क्या है इसकी, कि बैटरी से कुंडली, ये बैटरी से ये कुंडली है। ठीक है, यहाँ बैटरी है और यहाँ कुंडली है ये। तो बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जो कि बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। AB CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में चुंबक बल
कार्य करते हैं इसमें। तो ये जो चुंबक बल होते हैं ये बल युग्म होते हैं, ठीक है। ये वामाव्रत दिशा में घूमते हैं। वामाव्रत दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। जैसे क्लॉकवाइज घड़ी घूमती है उसके अपोजिट घूमते हैं ये। परंतु कुंडली के साथ उनके सिरों पर लगे विभक्त बल्ले भी घूमने लगते हैं। जैसे जैसे ये घूमता है साथ साथ वैसे वैसे ही इसके बल्ले भी घूमने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद है अतः विभक्त बल्ले एक ब्रश से दूसरे ब्रश के संपर्क में आ जाते हैं तथा धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करता है। तो जैसे ही घूम रहे थे, कैसे घूम रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो ऐसे ही घूमने लगते हैं। कुंडली के घूमने के कारण उसके धुरादंड को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी मिलती है जैसे जैसे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। इसका उपयोग क्या है मोटर का? ये बिजली के पंखों में, जल पंप में, आटा चक्की में, वॉशिंग मशीन में तथा विद्युत उपकरणों को चलाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू।